जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो लग्न और मून साइन के बारे में। किस ट्रांजिट के बारे में? वीनस का ट्रांजिट वर्गो में, मतलब शुक्र का अपनी नीच की राशि कन्या राशि में चला जाना आपकी जिंदगी में क्या उथल पुथल ला सकता है, क्या चैलेंजेस, क्या इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, उससे कैसे बचा जाए, क्या टिप्स आपके काम आ सकती हैं, आपको कैसे मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना है, कैसे अपनी चीजों को एनहेंस करना है, पॉजिटिविटी को कैसे एनहेंस करना है, नेगेटिविटी को कैसे खत्म करना है, केतु को पावर कैसे खत्म करनी है, वीनस की पावर कैसे बढ़ानी है, जुपिटर की हेल्प कैसे लेनी है, मंगल की कैसे हेल्प लेनी है, आप सभी को मैं बताने वाला हूं। क्योंकि आपका मंगल जो है लगन लॉर्ड है, लगन का मालिक आपका मंगल है और मंगल देख रहा है केतु और वीनस को। अगर आप पॉजिटिवली यूज करेंगे चीजों को तो आपकी लाइफ में ग्रेस क्यों नहीं बढ़ेगी। अगर आप भगवान की कृपा आशीर्वाद उनसे समय आश्रय मांगेंगे तो आपकी जिंदगी में क्यों प्रॉस्पेरिटी बनेगी, क्यों नहीं आपके बच्चे की तरह भगवान रखेंगे नहीं। और बच्चे के लिए माँ बाप तो हमेशा हमेशा जरूरत से ज्यादा करने के लिए तैयार है, बस बच्चे का सही होना जरूरी है। ऐसे ही आपका सही होना जरूरी है। आइए बताते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले जान लेते हैं वीनस क्या डिनोट करता है। वीनस डिनोट करता है फैशन को, प्लेजर को, हमारी लाइफ में जो भी अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, प्लेजर है, जॉय है, फाइनेंस को डिनोट करता है शुक्र। हमारी लाइफ में ब्यूटी को डिनोट करता है शुक्र। हमारी लाइफ में मैरिज को, रिलेशनशिप को, जितनी भी फीमेल्स हैं आपकी लाइफ में अब तक की जिंदगी में, जितनी भी आपको मिलने वाली हैं, आप मिल चुकी हैं बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड के रूप में, किसी भी तरह या मेड के रूप में, जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी स्त्री वर्ग है आपकी लाइफ में, वो वीनस का काम करता है। फीमेल की लाइफ में भी मैरिज और स्पाउस का कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है वीनस से। तो आइए जान लेते हैं उस चार्म को, उस वीनस को। जब वो नीच की राशि में चला गया तो आपके लिए क्या तकलीफ लेके आ रहा है, क्या प्रॉब्लम लेके आ रहा है। देखिए आपके 11th हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है। 11th हाउस हमारा होता है काम त्रिकोण का। 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस आपका एक्टिव हो चुका है। लगन लॉर्ड आपका 8th हाउस में बैठ जाके ट्रांजिट कर चुका है। तो ऐसा पहले इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेता हूँ, मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। अगर आपकी जिंदगी में, आपकी नेटल चार्ट में, कुंडली में आपका अगर वीनस पहले से ही शुक्र नीच का होकर बैठा है आपके 11th हाउस में, कन्या राशि में बैठा है, तो आपके लिए ये एक कार्मिक समय है। इस चीज के लिए मैं कोई दो राय नहीं है। आपके लिए कार्मिक चीजें बहुत दिक्कत दे सकती है। इस कार्मिक इवेंट को पावर नहीं देनी है आपको, इसको पुश नहीं करना है, इसको डिग्रेड करना है, अपग्रेड नहीं करना है। समझ लीजिए आपको पास्ट लाइफ कर्मा को एक मौका दिया है भगवान ने, इसको कैसे नलिफाई करना है। मौका क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट 11th हाउस में पड़ रहा है, तो एक भगवान की कृपा अभी भी आपके साथ बन रखी है। लगन लॉर्ड भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं चीजों को बिगड़ने से बचा रहा है। कहते हैं ना, एक नेगेटिव टाइम का भी और पॉजिटिव टाइम की भी एक्सपायरी डेट होती है, और भगवान की एक नीति है, एक नेचर की एक नियति है। कुछ भी होने से पहले एक मौका जरूर देता है कि शायद बच्चा समझ गया हो। अगर आप वही बच्चे हैं और आप समझ चुके हैं तो मेरी चीजों को भी बहुत अच्छे से समझेंगे और समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में पहले से ही वीनस क्या नाम है, वर्गो मतलब कन्या राशि में बैठा, और कन्या के ऊपर से, कन्या राशि में शुक्र के ऊपर से, शुक्र का ट्रांजिट ऊपर से केतु के साथ बैठ जाना, आपकी लाइफ में क्या तकलीफ लेके आ रहा है, क्या ब्लंडर होने से बचाना है आपने, क्या ब्लंडर हो रखे हैं, या फिर आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है। क्योंकि वो कार्मिक है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी फीमेल्स को एड्रेस नहीं किया, अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करा, एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है आपने, बहुत उनके साथ सीक्रेट्स रखे हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड रखा है, बता कुछ और रहे हैं, पर्दे के पीछे कर कुछ और रहे हैं। उनके साथ एक टेकन फॉर ग्रांटेड लेना, उनके साथ मिसबिहेव करना, उनकी रिस्पेक्ट ना करना, इलीगल एक्टिविटीज करना, इस वजह से आपको इस लाइफ में ये मिला है। और प्रेजेंट लाइफ में भी अगर आपने कोई इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हो रेगुलर, तो ये टाइम आ गया है कटघरे में खड़े होने का, ये टाइम आ गया है जस्टिस मिलने का। अगर आप फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करते, चाहे वो मदर हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो आपकी स्पाउस हो, कोई कलीग हो, मेड हो, कोई भी फीमेल हो, अगर आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, अच्छा बिहेवियर उनके प्रति नहीं रखते हैं, आप अपने शुक्र को खराब कर रहे हैं। आपको चैलेंजेस आ रखे होंगे। आप शुक्र से रिलेटेड फाइनेंस को लेकर, वो क्या नाम है, नेम फेम को लेकर, शुक्र जो भी डिनोट करता है, आप उसमें चैलेंजेस फील कर रहे होंगे। कितना ही अच्छा कर ले हो फिर भी आपको दिक्कत आ रही है ना, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कार्मिक है। तो ये भी समझना जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि अगर वीनस में कन्या राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्र नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को डिनोट करता है सूर्यदेव, हस्त नक्षत्र को उनके देव हैं मून, चंद्रदेव, और चित्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो है मंगल। अगर आपकी कोई भी आपकी नेटल चार्ट में इस समय दशा या अंतरदशा आपकी
सूर्यदेव की चल रही है दशा अंतरदशा, चंद्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या फिर आप शुक्र की दशा या अंतरदशा से निकल रहे हैं, केतु की दशा अंतरदशा से निकल रहे हैं, तो आपके ऊपर मेजर इंपैक्ट दिखने वाला है। मैं तो कहता हूं आपको किसी से कंसल्टेशन लेना चाहिए, आपको किसी से गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटिव राशि है, सीक्रेट काम करती है। ऊपर से केतु का वीनस के साथ चला जाना, पर्दे के पीछे कहना कुछ, दिखाना कुछ, होना कुछ, ये आपके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर से काम त्रिकोण आपका बढ़ गया है, तो हो सकता है आप फ्रेंड सर्कल में ही एक के अलावा दूसरा रिलेशनशिप बना ले, ये आपके बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। डिटेल में बात कर लेते हैं अब। तो मैं सब कुछ बता चुका हूं, किस पे ज्यादा प्रभाव दिखने वाला है, आपके ऊपर प्रभाव क्या दिखेगा। अगर आपका सोशल सर्कल में आप कितना ही अच्छा कर लो, कितना पॉजिटिव कर लो, कितनी ही चीजें आप बैलेंस करने की कोशिश करो, चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। अगर आप अपने बात पे बिल्कुल सही हैं, आप जुपिटर की हेल्प ले रहे हो, मंगल को खराब नहीं कर रहे हो, ऊर्जा को खराब नहीं कर रहे हो, जुपिटर को खराब नहीं कर रहे हो, तो आप ये कंफर्म्ड है कि आपको वीनस यहाँ पर सपोर्ट करेगा। ये नेगेटिव 25 अगस्त से लेकर 18 अगस्त सितंबर तक, 25 अगस्त से लेकर 18 सितंबर में कोई नेगेटिव टाइम भी चल रहा है ना, तो इसको भी आप निकाल ले जाओगे, आप लाइफ में निकल जाओगे, वो कार्मिक बैगेज उतर जाएगा। उसका क्या प्रोसेस होगा वो मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। देखिए होता क्या है, ये हमारे बड़े भैया बड़े बहन का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है, सोशल सर्कल का होता है, ये हमारी डिजायर्स का भी होता है। वीनस का यहाँ आ जाना, नीच की राशि में आ जाना, तो दिमाग द्वंद में आ सकता है। हमारी डिजायर्स इतनी बढ़ सकती है, हम सेक्सुअल डिजायर्स इतनी बढ़ सकती हैं, सीमन हमारा, हम इतना मास्टरबेट कर सकते हैं कि हम अपने सीमन को खराब कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी का खराब कर सकते हैं, अपनी माइंड को, साइकोलॉजी को इतना डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक ही चीज़ों में रहेगा। आप समझदार हैं, आप समझ चुके हैं किस चीज़ों में लगा रहेगा आपका दिमाग। आप किसी और की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ नजर रखेंगे, आप इवन मेड तक को नहीं छोड़ेंगे, आप मेड की तरफ, आप वो इंटीमेसी के लिए, रिलेशनशिप के लिए आप भागेंगे, और आप यहीं पर अपने ऊपर कार्मिक बैगेज रख लेंगे। हो सकता है, देखिए मैंने क्या बोला, नेगेटिव टाइम का, पॉजिटिव टाइम का एक्सपायरी डेट होती है, भगवान फिर भी मौका देता है। ऐसे ही समय खराब है लेकिन भगवान फिर भी हेल्प करने के लिए रेडी है। अब आपके ऊपर है, अगर आपने वो कर्म इंसिडेंट कर दिया तो फिर आपको वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भुगतो, चाहे थोड़े टाइम बाद भुगतो, आप दोबारा जन्म लोगे और उसी तरह के ग्रह नक्षत्र के साथ आओगे, वही फिर दोबारा सामने आएगा बंदा या बंदी कि आपको उसके साथ वो कार्मिक इवेंट्स आपके होंगे ही होंगे। एवरीथिंग इज डेस्टिन्ड। कुंडली आपकी सब कुछ बताती है, लेकिन आपको एक मौका देती है कि आप, अगर आपकी चेतना उतनी क्लियर है, आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इतना क्लियर है, इतना हेल्दी है कि आप उस चीज को सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, मेरी इस वाइब्रेशन को ग्रैब कर पा रहे हो, और इस वाइब्रेशन को हेल्प के थ्रू आप अपने आप को लाइफ में हेल्प आउट कर पा रहे हो। तो ये मेरे लिए भी बहुत सक्सेस की बात है, मेरी मेहनत यहाँ पर सफल हो जाएगी, भगवान की कृपा से आपकी जीवन सफल हो जाएगा। और क्या चाहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके इन-लॉज के साथ दिक्कत आ रही है, इन-लॉज के साथ चैलेंजेस आ रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में इश्यूज आ रहे हैं, आपके कोई रिलेशनशिप है उसमें इश्यूज आ रहे हैं, आपके स्पाउस के साथ चैलेंजेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपने क्या करना है, गलती हो या ना हो, आप कितने अच्छा कर चुके हो, आपने जो भी वो मांग रहे हैं ना उनको देख के निमट जाओ। अगर आपको लगता है रिलेशनशिप नहीं बच सकती, उसको जो चीज चाहिए उसको वो दो और खत्म करो, कार्मिक बैगेज नलीफाई करो, जीरो कर दो बैलेंस। अगर आप एक रिश्ते में रह के उसमें कोई कमी नहीं है, आपके ही डिजायर बढ़ी हुई हैं, आपके ही नजर इधर उधर भाग रहे हो, आप अपनी वो प्लेजर सीख कर रहे हो, वो आप सेक्स ड्राइव आपकी बढ़ी हुई है और आप इधर उधर देखते हो, तो वो रिलेशन भी खराब होगा। ऊपर से आपकी जिंदगी में वो कार्मिक इवेंट बढ़ जाएगा, आप एड ऑन कर लोगे बैगेज को, वो जोर आपके ऊपर आएगा, वो चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। कितना ही अच्छा कर लो, फिर लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस नहीं मिलने वाली, वो वेल्थ नहीं मिलने वाली, वो नेम फेम नहीं मिलने वाला, और आपका वैसे भी क्या नाम है, काम त्रिकोण आपने एक्टिव कर रखा है, तो दिक्कत तो आएगी। मंगल की जो ऊर्जा है वो और सिक्रेटिव हो जाएगा, और वो फिर जब यहाँ पे आपकी 5th हाउस में भी सन बैठा है आपके, इस टाइम 10th लॉर्ड 10th में बैठा है, तो ऐसा हो सकता है आपकी जो कलीग है, आपकी जो टीम है, उसमें कोई फीमेल आपको बहुत पसंद है और आप उसके पीछे बढ़ जाओ। ऐसा हो सकता है आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ जाए, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, वो कार्मिक हो जाएगा। इस समय बहुत बड़ी टिप है आपके लिए, कोई भी एक्स आए आपकी लाइफ में, कोई भी आपकी लाइफ में प्रपोजल आए, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, आपने किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपकी चेतना अगर इतनी बुद्धि है आपके अंदर, आपको लग रहा है यार मैंने ये समय काल इस तरीके का है कि आपको जुपिटर कह रहे हैं माफी मांग लो, कोई गलती करी है, मंगल कह रहे हैं वो उस ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करो। देखो किसी से माफी मांगने के लिए भी, धरती पे आने के लिए, वो शरणागत होने के लिए भी मंगल की ऊर्जा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर को, हमारी ईगो को
वो फॉल्स ईगो नहीं दिखाएगा, वो ईगो को हमारी पॉजिटिवली यूज करेंगे। वो चेतना हमें जुपिटर देंगे भगवान की कृपा से। हमें ये दोनों चीजें एक्टिव होके ही हम किसी से माफी मांग सकते हैं। किसी रिश्तेदारी में, किसी बड़े भाई बहन के साथ भी हमारा कोई ऐसा रिलेशन हो गया भगवान की मतलब गलत समय के चक्कर में, या किसी भी सेक्स ड्राइव के चक्कर में, किसी फ्रेंडशिप में, किसी के साथ नेबर में, किसी के साथ आप ट्रैवल कर रहे हो, आप उसमें आप किसी पे नजर मार रहे हो और आपने मौके का पे चौका मारने की कोशिश करी, आप मतलब वो इंटीमेसी, वो एनर्जी आप कैसे बच सकते हो, वो आपके अंदर चली गई, आपको बस फील नहीं हो रही है। वो फील कब होती है? जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपने इवेंट किया है, कोई भी एक्टिविटी की है, किसी के साथ भी आपका कोई इलीगल रिश्ता है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज आपने किया, उसके लिए जाइए, माफी मांगिए, देवी माँ को श्री सूक्तम का पाठ कीजिए, देवी माँ महालक्ष्मी को वर्शिप कीजिए, उनसे एक वो डिवाइन लाइट मांगिए, वो अंधकार से निकलने का वो दीपक, वो ज्योति मांगिए जो आपको प्रकाश दे सके आपकी लाइफ में। वो आपको हिम्मत मांगल देने के लिए तैयार है। इन लॉज के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं, किसी फीमेल की डिसरिस्पेक्ट नहीं। जितना भी बुरा किया ना, उनका कर्म उनके साथ, आपको बस कर्म नहीं बढ़ाना है अपना, वो कार्मिक बैगेज नहीं बढ़ाना है, हमने जीरो करना है, नलीफाई करना है। ये समय है कर्मों को खत्म करने का, सबसे बेहतरीन समय ये है। हाँ, अपने सोशल सर्कल में अपनी इज्जत बना के रखनी है, मोरल वैल्यूज बना के रखनी है, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, किसी की इंसल्ट नहीं, किसी को डिफेम नहीं करना, किसी को बॉडी शेमिंग नहीं करनी है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई सेक्सुअल ड्राइव नहीं, कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं। अपने आप को स्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को जुपिटर को ठीक रखना है, किसी को ज्यादा फालतू ज्ञान नहीं देना है। आप इस इवेंट को, इस समय काल को पॉजिटिवली यूज कर लोगे, रेस्पॉन्ड करोगे, रिएक्ट नहीं करोगे, मजा आ जाएगा और आपके इमोशनल बैगेज खत्म हो जाएंगे। जैसे ही इमोशनल बैगेज खत्म हुए ना, चैलेंजेस खत्म, लाइफ में वो डिवाइन लाइट मिलेगी, वो पाथ मिलेगा, एनलाइटमेंट जैसे आएगा ना लाइफ में थ्रू जुपिटर और मंगल की ऊर्जा के साथ। आप अपने पैशन की तरफ बढ़ोगे, अपने ड्रीम को पूरा करोगे, इन चक्करों में नहीं पड़ोगे। जब आप लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं ना, तो जीवन में एक माँ लक्ष्मी की कृपा से एक ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में आएगी जो आपकी अपनी होगी। जीवन सब संयम मतलब प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, मजा आ जाएगा, गेन्स हो जाएगा, डिजायर पूरी हो जाएगी। जो चीज वही है ना, हमें अपने पे लगाम रखनी है, वही चीज तो हमें भगवान देने के लिए रेडी है ना। एक फीमेल आएगी हमारी लाइफ में जो हमें सब चीजों को फुलफिल करेगी। तो अपने आप को डिजायर को कंट्रोल करना है। अपनी लाइफ में कोई भी एक्स है, किसी के साथ भी आपने गलत बर्ताव किया है, बुरा बर्ताव किया है, किसी को धोखा दिया है, डिच किया है, किसी के होते हुए किसी को और किसी के साथ रिलेशन बनाया, भगवान से माफी मांगनी है, उन्हें वर्शिप करना है। उस फीमेल से उस वीनस समझते हुए उसको आपने उससे गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी है और अपनी लाइफ में एक डिवाइन लाइट चाहिए। आपको लाइफ में न्यू बॉर्न करना है अपने आप को, अपनी चेतना को, अपनी फॉल्स ईगो को खत्म करके एकदम शरणागत होकर, ग्रेटिट्यूड फील करके, लाइफ में ग्रेटफुल होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ना है। और बस भगवान से कोई मांगना नहीं है, बस एक चीज मांगनी है, वो है माफी। हमें माफ करें, मुझे एक वो पाथ दिखाएं, मैं अपने जीवन में कैसे प्रगति कर सकता हूँ, वो क्या सोर्स हो सकता है जो मेरी लाइफ में एक डिवाइन लाइट का, वो प्रकाश का काम करे और इस अंधकार से, इस कलयुग की माया से मुझे बाहर निकाल के एक नया जीवन मुझे प्रदान कर सके। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते।